जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का सलूशन करवाने वाले हैं। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं और समान हैं, कैसे पता करते ये हम सीखेंगे। अगर आप इस टॉपिक को सीख जाते हैं तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में द्विघात समीकरण गुणनखंड के चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सभी टाइप के क्वेश्चनों का हम सलूशन करवाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चनों का बेसिक तरीके से और दोनों माध्यम से। तो आज हम लेकर के आए हैं कि कोई भी आपको समीकरण एग्जाम में देगा और कहेगा कि इसके मूल वास्तविक हैं बताइए, या असमान है या काल्पनिक है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या असमान है। तो उनको हम कैसे पता करेंगे वो हम आज आपको बताते हैं कि आप कैसे बता पाएंगे कि मूल वास्तविक है, असमान है या काल्पनिक है। तो उसी टॉपिक को हम लेकर के आए हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आप रेलवे ग्रुप डी के अन्य एग्जाम में 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा कि मूल कैसे पहचानेंगे आप, वास्तविक है, असमान है या काल्पनिक है। तो ये वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल की है और बहुत ही कामगर साबित होने वाली है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आप देखिए वीडियो को लास्ट तक, आपको समझ में आएगा बहुत ही बेसिक तरीके से। ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना तय होता है। तो कमजोर स्टूडेंट अगर मैथ में कमजोर है तो उनको इस चैप्टर का बहुलक माध्यिका, इस टाइप के चैप्टर जो है बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको अगर तैयारी करके जाते हैं तो भी आप मैथ में अच्छा लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख पाएँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हम पहचानेंगे कि मूल हमारा वास्तविक है, असमान है या काल्पनिक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक फार्मूला को सीखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिया रहेगा, कोई एक द्विघात गुणनखंड दिया रहेगा। तो मान लीजिए कोई द्विघात गुणनखंड आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक है। कहेगा इसके मूल बताइए वास्तविक है, असमान है या काल्पनिक है, ठीक है। के दे रखा के मूल कैसे होंगे, ठीक है। इस टाइप का आपने क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आपको देगा मूलों की प्रकृति कैसी है, पूछेगा मूल कैसे प्राप्त होंगे। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा वास्तविक है, असमान है कि काल्पनिक है, समान है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया रहेगा, या बराबर है, समान है। तो इस टाइप से आप कैसे पहचानें उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, देखिए हमें क्या ज्ञात करें। फार्मूला होता है आपका डी बराबर होता है b² - 4ac। ये आपका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है, यानी मूल वास्तविक हैं कि असमान है कि काल्पनिक है, उसके लिए ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। या डी क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तर, यानी डी को क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। डी को क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम में वास्तविक, असमान या काल्पनिक की बात करेगा, आपको समीकरण दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, डी बराबर b² - 4ac का यूज करेंगे। इसी फार्मूले का यूज करके आप मान निकालेंगे, उसके बेस पे आप बताएंगे कि मूल वास्तविक है कि असमान है। तो आइए देखते हैं। जब डी का मान, जब आपके क्या नाम है, डी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब आपके डी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो आपको क्या होगा, जब 0 से आपका डी का मान क्या होगा, बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में आपके मूल क्या होंगे ये हम जानते हैं। उस कंडीशन में आपके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व क्या होंगे आपके समान। इस तरीके से आप, ठीक है, वास्तविक और असमान क्या होंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। जब डी का मान हम निकालेंगे, यदि उसका मान डी का 0 से बड़ा है तो आपके मूल कैसे मूल कहोगे, आप उनको वास्तविक और असमान कहोगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब आपके डी का मान क्या होगा, 0 के क्या होगा, इक्वल होगा। यदि क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी डी का मान 0 मिलेगा, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। तो मूल क्या हो जाएंगे आपके, उस कंडीशन में आपके मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। वास्तविक व समान, ठीक है, वास्तविक व समान। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो पूरा करते इसको।
वास्तविक व समान, यानी आपके मूल क्या प्राप्त होंगे, वास्तविक व समान। कब? जब d बराबर 0 होगा तब, यानी d का मान जब हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा तो हमारे मूल की प्रकृति क्या होगी, हम कहेंगे मूल वास्तविक और समान है। ठीक है। तीसरी कंडीशन आएगी जब d का मान जब आपका क्या होगा, 0 से छोटा होगा, यानी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। जब d का मान 0 से छोटा होगा उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मूल क्या है, काल्पनिक होंगे, यानी इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक। यानी जब आपके d का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो उसके मूल क्या होंगे, उसको मूल को हम काल्पनिक कहेंगे। तो ये 3 कंडीशन आपकी एग्जाम में बनती है। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे इक्वेशन आपको दे देगा और बोलेगा बताइए इनके मूल कैसे हैं। ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है या मूल किस प्रकार के हैं। और ऑप्शन में देगा, एक ऑप्शन देगा आपको वास्तविक असमान, दूसरा ऑप्शन देगा वास्तविक और समान, तीसरा देगा काल्पनिक और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे आपको 4 कंडीशन देगा तो उनमें से एक सही करना होगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, b² - 4ac का यूज करना है, यानी आपको d का मान याद करना है। जब आप d का मान याद कर लेंगे तो यदि d का मान आपका क्या होगा, 0 से बड़ा मिल रहा है तो आप कहेंगे मूल हमारा वास्तविक और असमान है। दूसरी कंडीशन, यदि d का मान आपका 0 के बराबर मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे, मूल हमारे वास्तविक और समान है। तीसरी कंडीशन, जब d का मान 0 से कम होगा, जब d का मान 0 से कम होगा तो आप कहेंगे मूल हमारा काल्पनिक है। तो ये तीनों कंडीशन आप ध्यान में रखें ताकि एग्जाम में आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप लगा पाएँ और अपना 1 नंबर पक्का कर ले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि बताइए मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है या मूल कैसे हैं। तो आप ध्यान में रखें, वो आपसे पूछ रहा है कि d बराबर b² - 4ac का यूज करके आप d का मान निकालना है। उसके बाद हमें इन तीनों कंडीशन को याद रखना है, कंडीशन को, जिसके आधार पर हमें आंसर देना है। तो ये था बेसिक तरीका मूलों की प्रकृति को पहचानने का कि मूल हमारा किस प्रकार का है। तो जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से हम समझ पाएंगे कि कैसे मूलों को हम पहचानते हैं और कैसे इसमें वैल्यू को पुट करके डी का मान ज्ञान करते हैं। तो आइए क्वेश्चन में हम कर लेते हैं छोटा सा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूला है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, इसका यूज करके हम d के वास्तविक काल्पनिक मान प्राप्त करते हैं, मूलों की प्रकृति पता करते हैं। आइए क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी करते हैं आसान तरीके से। तो क्वेश्चन पे एक हम सॉल्यूशन करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम प्राप्त करते हैं मूलों की प्रकृति। तो देखिए, कोई भी एक इक्वेशन हम लेते हैं, द्विघात समीकरण लेते हैं, मान लीजिए x² + 7x + 10 = 0। आपसे कह रहा, ठीक है, इसका बताना है कि मूलों की प्रकृति। क्या बताना है, मूलों की प्रकृति या मूल कैसे होंगे। ठीक है, या मूल कैसे होंगे, इस टाइप का आपको पूछेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए या मूल कैसे होंगे। ऐसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, हमने क्या बताया, बताने के लिए आपको क्या ज्ञात करना, सबसे पहले डी का मान ज्ञात करना होगा। डी का मान, तो डी बराबर क्या होता है हमारा, तो इसके लिए हम डी बराबर हमने क्या बताया, b² - 4ac, इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे, डी का मान जब मिलेगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि मूल वास्तविक है कैसे है, ठीक है, या काल्पनिक है। तो सबसे पहले हमें b का मान ज्ञात करना और और c का इसमें वैल्यू पुट करनी। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है, x का गुणांक होता है a, इधर x का गुणांक क्या होता है b, यहाँ वाली वैल्यू होती है c। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा, इससे तुलना कर दीजिए आप एक समीकरण हमने बताया था, ax² + bx + c = 0 से आप तुलना कर दिए। तो यहाँ पे a का मान क्या आ गया आपका, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b का मान 7 है, यहाँ पे c का मान 10 है। यानी a बराबर यहाँ 1 मिल रहा है, b बराबर हमें 7 मिल रहा है और c बराबर मिल रहा 10 मिल रहा है, ये मिल रहा। अभी इनको इसमें पुट करिए, तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो d बराबर हो जाएगा b² यानी 7 का स्क्वायर - 4, a का मान 1 गुणे c का मान 10। तो सोल्व करिए, 7 7 किया 49 हो गया, 4 दही हमें 40 हो गया। इसको घटाइए आप, तो क्या मिल गया आपको घटाएंगे तो आपको 9 मिल गया। यानी d बराबर आपको क्या मिला, 9। d बराबर क्या मिला, 9। तो 9 क्या है, 9 क्या है, 0 से बड़ा है। यानी कंडीशन क्या मिल रही है हमारी,
डी ग्रेटर देन 0, यानी 0 से क्या है, बड़ा है। डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो हमने अभी आपको क्या बताया पीछे, इसी सेशन में हमने आपको बताया जब डी का मान से बड़ा होगा तो हमारे मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान। यानी मूल कैसे होंगे, यानी मूल हमारे होंगे वास्तविक व असमान। यानी हमारे जो मूल प्राप्त होंगे, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, हमारा आंसर होगा। यानी हमारे जो दो मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक तो होंगे पर क्या होंगे, असमान होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे समीकरण दे देगा, बोलेगा मूलों की प्रकृति बताइए या मूल कैसे है ये बताना होगा। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, डी बराबर b² - 4ac का यूज करके डी का मान ज्ञात करेंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो आप क्या लेंगे, मूल वास्तविक और असमान। यदि डी का मान 0 के बराबर है तो हमने बताया मूल वास्तविक और समान। और जब डी का मान 0 से कम है तो मूल काल्पनिक होंगे। इस टाइप से आप ध्यान में रखें, इस टाइप के फार्मूले का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को विदिन 10 सेकंड से 20 सेकंड में सोल्यूशन कर पाएंगे और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 1 नंबर आप होना पक्का कर पाएंगे इस चैप्टर से। तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, फार्मूलों को स्टडी करिएगा। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का। तो हमने एक क्वेश्चन भी करा दिया और आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है, ताकि आप आसानी से सोल्यूशन कर पाएँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, एक बार हम और रिवाइज करवा देते हैं कि ऐसे मूलों की प्रकृति को हम ध्यान करते हैं। तो देखिए एक बार रिटर्न में हम लिख देते हैं कि कैसे मूलों की प्रकृति बताएंगे। तो देखिए पहली कंडीशन क्या हमने बताया, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा, यही समय बताया, डी का मान क्या 0 से बड़ा हो, तब मूल क्या होंगे। जब डी का मान 0 से बड़ा तो मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक व असमान। पहला कंडीशन हमने बताया आपको, ठीक है, कब, जब डी का मान 0 से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन हमने बताया, जब डी का मान 0 से छोटा हो, यानी क्या होगा आपका, डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा हो। तब हमने आपको क्या बताया था कि जब डी का मान 0 से क्या होगा, आपका छोटा होगा तो क्या होगा यार, तो आपका क्या होगा, मूल काल्पनिक हुए। तो मूल क्या होंगे, तब आपका मूल क्या होगा, मूल क्या होंगे, काल्पनिक। क्या बताया हमने, काल्पनिक। ये कंडीशन बताया हमने, ठीक है, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यानी हमने दो कंडीशन आपको ये बताया था कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी, और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होगा। तीसरी कंडीशन में बताया जब डी का मान 0 के बराबर होगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, स्पेस कम पर एक बार हम लिखते हैं। जब तीसरी कंडीशन हमने बताया था आपको, जब डी का मान 0 के बराबर हो, यानी डी बराबर क्या था, 0 प्राप्त हो। यानी डी का मान हमें जब 0 प्राप्त हो या डी बराबर 0, तब मूल हमने क्या बताया कैसे होंगे हमारे, मूल क्या होंगे हमारे, जब डी के बराबर हो तो मूल क्या, वास्तविक और समान, यानी वास्तविक व समान होंगे। ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में लेके चलनी है ताकि आप आसानी से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो ये तरीका है उनको याद करने का। तो पहली कंडीशन होगा ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन। इन्हीं 3 कंडीशनों के माध्यम से हम बता पाएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है या मूल किस प्रकार के मिलेंगे हमें इस द्विघात समीकरण से। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप तरीके से स्टडी करिएगा ताकि आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। हम एकदम बेसिक लेवल से मैथ पढ़ा रहे हैं और स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का बैच लेकर के ये चल रहे हैं हम, ताकि आसानी से आप मैथ को सीख पाएँ।
और द्विघात समीकरण इसलिए लेकर रखा है, इससे 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स होता है, तो उन्हीं टाइप को ज़्यादातर हम लेकर के आ रहे हैं जिनसे आप कंफर्म नंबर उठा पाएँ। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप आसानी से सीख सकते हैं गुणनखंड हमारे चैनल पे हमसे जुड़ करके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।